ओम नमः शिवाय, नमस्ते। कल दीपावली है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ ऐसे रेमेडीज बताऊं जिससे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आर्थिक दिक्कतें हों या आपके जॉब से रिलेटेड हों या आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हों, उन सारी चीज़ों में आपको कुछ रिलीफ मिले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिवाली की और धनतेरस की ये जो फेस्टिवल है 5 दिन का, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि दिवाली आपके लिए बहुत संपन्नता लेके आए। आपकी लाइफ में जो भी तकलीफें हैं, स्पेशली जो पैसे से लेके फाइनेंस से लेके जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो। चलिए हम आपको जो रेमेडीज हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या वजह हैं, क्यों तकलीफ होती है किसी किसी के लाइफ में, पैसे को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो थोड़ी सी मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के बताऊंगी और उसके बाद फिर जो इसके उपचार हैं, उपाय हैं, उसके पे बात करूंगी। देखिए, जो हमारी हॉरोस्कोप होती है, जो हमारी पत्रिका होती है या जो हमारी कालपुरुष की पत्रिका होती है, वहां पे जो शुक्र ग्रह है, वीनस प्लेनेट है, वो फाइनेंस को दिखाता है। शुक्र का सीधा संबंध जो होता है, जिसे वीनस कहते हैं, ये दूसरी राशि जो वृषभ होती है और सातवीं राशि लिब्रा होती है, तो इन दोनों का जो लॉर्ड है वो शुक्र प्लेनेट है। तो किसी के भी हॉरोस्कोप में जब भी शुक्र का संबंध या तो केतु से बन जाए, या केतु और शुक्र आमने सामने हो जाए, या केतु और शुक्र एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाए, नक्षत्र से अपना परिवर्तन कर ले, या केतु के आगे शुक्र बैठ जाए, या शुक्र के आगे केतु बैठ जाए, तो ये जो कुछ इस विशेष स्थितियां बनती हैं, ये व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति से संबंधित जो दिक्कतें हैं उनको बहुत ज्यादा दिखाती हैं। क्योंकि जो शुक्र प्लेनेट होता है, ये बहुत ज्यादा बहुत क्रिएटिव प्लेनेट है, बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है, और ये व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा जो रीजनरेटिंग पावर होती है, क्वालिटीज होती हैं, उनको बढ़ाता है। और केतु का जो काम होता है, केतु बहुत ज्यादा हर एक चीज में बाधा डालना, कट करना, किसी चीज को अवरोध पैदा करना, क्रिटिसाइज करना, प्लानिंग बहुत ज्यादा कराएगा, लेकिन जब एजुकेशन की बारी आएगी तो वहां पे केतु काम नहीं करने देता है। इसलिए आप लोग क्या करें कि आपकी लाइफ में जो ये पैसे से संबंधित दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। तो देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो दूसरी राशि शुक्र है, तो शुक्र जो राशि है वृषभ की, यहाँ पर ये इंडिकेट करती है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि वृषभ जो राशि है वो पृथ्वी तत्व राशि है और ये धन त्रिकोण है। ये जो है अर्थ को लेकर के चलता है, पैसे को लेकर के चलता है। तो पहला आपको क्या करना है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू करें। बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो वो आपके लिए पैसे का काम करेगा। आप ये मत सोचिए कि अभी तुरंत हमने मेहनत किया तो तुरंत ही वो फाइनेंस में के रूप में दिखने लगे। आप अपना एक बेस तैयार करिए। तो एक तो आपको उपाय ये करना है कि आप जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप अपने काम को बहुत अच्छे से करिए और काम करना आप शुरू करिए। उसके बाद जो शुक्र की दूसरी राशि होती है वो तुला होती है। तो तुला जो है वो संबंधों की राशि है और ये सामंजस्य को दिखाती है। तो जिसकी भी लाइफ में आप देखेंगे कि पैसे की तकलीफें आती हैं, तो वहां पे सातवें भाव का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। बहुत अधिक वो भाव जो सातवां होता है, वहां पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और वहां पे कौन सी राशि पड़ी हुई है, वो बहुत ज्यादा आपको एक इंडिकेशन देगी कि आपकी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम है, फाइनेंस को लेकर के या संबंधों को लेकर के। तो कल दीपावली है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताऊं कि आप उसको अपने नेचर में ला करके अपनी लाइफ में उसको शामिल करें और आपके जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो। तो सबसे पहला आप काम करिए कि चूंकि शुक्र जो ग्रह होता है, ये बहुत ज्यादा एप्रिशिएशन चाहता है, इसका स्वभाव ही है। आप लोगों की जितनी तारीफ करेंगे, और ये तारीफ ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बाहर से हो। आप अपने नेचर को इस तरीके से बना लीजिए कि आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसके अंदर की जो अच्छाइयां हैं आप उसको देखने लगे, उसको समझने लगे और उसको अप्रिशिएट करें। क्योंकि शुक्र प्लेनेट जो है ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही डेलिकेट प्लेनेट है, बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है,
और ये क्रिएशन से जुड़ा हुआ है। तो जब आप किसी की तारीफ करते हैं, तो जो आपका मन मस्तिष्क होता है, वो रिलैक्स्ड होता है। और जब आपका मन मस्तिष्क रिलैक्स्ड होता है, तो उससे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो दूर होना शुरू होती हैं। और जब माइंड से नेगेटिविटी दूर होगी, तो उसकी जगह पे कोई ना कोई एक पॉजिटिविटी आके उस जगह को ऑक्यूपाई करेगी। और जो नेगेटिविटी दूर होगी, तो वहाँ से आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट थॉट आना शुरू होंगे। तो इस तरीके से जब आप लोगों की तारीफ करना शुरू करेंगे और लोगों के अंदर कमियाँ निकालना बंद करेंगे, क्योंकि 7वीं जो राशि है वो तुला है, और तुला ही जो है अपने से सप्तम भाव, 7वां भाव का मतलब कि अपने से जो सामने आने वाले लोग हैं, वो सारे लोग एक तरीके से तुला को ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ में जिनसे भी हम मिलते हैं, जो भी लोगों से हमारी लाइफ में इंटरेक्शन होता है, चाहे वो फैमिली लेवल पे या जॉब आप कर रहे हैं वहाँ पे, आप कहीं भी रहें, लेकिन आप एक नियम बना लीजिए कि आप लोगों के अंदर कमियाँ नहीं देखेंगे। कमियों को आप अनदेखा करेंगे और किसी भी व्यक्ति के अंदर की जो अच्छाई है, आप उसको उभारने की कोशिश करेंगे, उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो इससे होगा क्या कि जो आपका शुक्र प्लैनेट है, वो मजबूत होना शुरू होगा। उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। तो शुक्र जब मजबूत होगा, तो आपको धन, संपत्ति, वैभव, ये सारी चीज़ें देने का काम करेगा। और ये जो है रेमेडी कोई ऐसी नहीं है कि आपको एक दिन में दिखा देगी चमत्कार। आप इसको जब अपने नेचर में लाना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ रहे हैं। इसीलिए अगर आप घर में हैं, तो वहाँ पर भी, और अगर जॉब में हैं, तो वहाँ पे भी। और आपने नोटिस भी किया होगा कि आप कहीं पे भी देखिए, या सोसाइटी में या फैमिली में या वर्क प्लेस पे, मोस्टली लोग काम तो कर लेते हैं, लेकिन कभी भी कोई किसी की तारीफ नहीं कर पाता है। बहुत कम लोग होते हैं, मुश्किल से 1 से 2% लोग होते हैं जो किसी की तारीफ कर पाते हैं, किसी की अच्छाइयों को देख पाते हैं, किसी की अच्छाइयों को उभार पाते हैं। तो आपने ये भी चीज़ साथ में देखी होगी कि जो भी व्यक्ति इस नेचर का होगा, इस स्वभाव का होगा, वो अपने जीवन में कभी भी आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा, उसकी चीज़ें ज़रूर पूरी हो जाएँगी, क्योंकि उसका शुक्र कहीं न कहीं उसको सपोर्ट करता है। और ऐसा व्यक्ति जो होगा, वो दूसरों के लिए तो सपोर्टिंग बनता ही बनता है। वो इनडायरेक्टली अपनी अपनी वेल्थ को मजबूत कर रहा है। उसे पता नहीं है, उसको बिल्कुल नहीं पता है कि उसके इस नेचर की वजह से उसकी लाइफ में क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। लेकिन आप हमेशा देखिए कि जो भी व्यक्ति दूसरे की तारीफ़ करता है या दूसरे की कमियों की चर्चा कभी नहीं करता है, दूसरे की कमियों को अनदेखा कर देता है, ऐसा व्यक्ति अपने आप में ही बहुत प्रॉस्पेरस होता है, बहुत समृद्ध होता है। क्योंकि एक तो वो मन के स्तर पे बहुत ज़्यादा खुशहाल होता है, मन के स्तर पे बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, कोई उसको तनाव नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, किसी से उसको कोई कॉम्पिटिशन नहीं होती, कोई ईर्ष्या-जलन नहीं होती है। वो अपने आप में इतना संतुष्ट रहेगा, तृप्त रहेगा कि उसका जो शुक्र है ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये शुक्र का क्या संबंध है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से शुक्र को मजबूत करें। तो इससे आपकी लाइफ में धन की भी वृद्धि होगी, और चूँकि 7वीं राशि तुला है, तो ये हमारे पार्टनरशिप को, हमारे मैरिड लाइफ को, और हमारा जो स्पाउस है, जो हमारा लाइफ पार्टनर है, उसको भी दिखाता है। तो जब हम अपने अंदर इस तरह के नेचर को डेवलप करेंगे, तो हमारा जीवन साथी के साथ में भी तालमेल अच्छा होने लगेगा, जो हमारे बिज़नेस पार्टनर है उनके साथ भी, जिनके भी साथ हमारा आमना-सामना होता है डेली की लाइफ में, उन सबके साथ में हमारे संबंध जो हैं वो अच्छे होना शुरू होंगे। तो एक तो रेमेडीज़ ये है कि आप अपने एक्टिविटीज़ से, अपने बिहेवियर से कैसे आप इसको मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद चूँकि कल दिवाली है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि दिवाली में जब आप पूजा करेंगे, तो दीपावली की पूजा के ठीक बाद जैसे ही आप पूजा करके उठते हैं, तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रही हूँ, चूँकि कल शनिवार भी पड़ रहा है, तो ये उपाय चूँकि दिवाली शनिवार को पड़ रही है, तो एक शनिवार की दिवाली का एक विशेष महत्व हो जाता है। तो जो भी लोग कर्ज़े से पीड़ित लोग हैं, जिनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, डेब्ट है, या लोन वग़ैरह ले लिए हैं, वो चुका नहीं पा रहे हैं, उसको अ, पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाता, तो उनकी प्रॉपर जो किश्त वग़ैरह है, वो नहीं पूरी हो पा रही है। तो आप दीपावली की पूजा के जस्ट बाद अपने हाथ में काला तिल ले लीजिए, दाहिने हाथ में काला तिल लेकर के, और मन में भगवान से प्रार्थना करिए, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि जो भी हमारी लाइफ में पैसे को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, ये जल्दी से जल्दी दूर हो, और हमारा लोन जो है वो अ, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। ऐसी प्रार्थना मन में करके, और आप उस काले तिल को, आपका जो घर है वहाँ से जो पश्चिम दिशा पड़ती है, उस दिशा में उस तिल को फेंक दीजिए, प्रार्थना करते हुए। तो ये आपके कर्ज को उतारने का बहुत ही बहुत अचूक ये एक तरीके से उपाय है, या
इसको आप टोटका कह लीजिए। क्योंकि दिवाली की जो रात होती है बड़ी इंपॉर्टेंट रात होती है। एक तो जो शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि जो साल में आती है, और दूसरा ये जो दीपावली की रात होती है, ये बहुत ही किसी भी पूजा पाठ के लिए या किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, किसी चीज़ की सिद्धि के लिए बहुत अच्छी रात होती है। ये स्पेशली जो दीपावली है वो लक्ष्मी की प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छी है। तो आप अपने कर्जों को मुक्त करने के लिए एक आप तिल का उपाय करिए, और दूसरा आप ये करिए कि पूजा करने के बाद आपके घर में जो भी कोई स्लीपर है, पुराना चप्पल है, आप उसको अपने घर से थोड़ा दूर जाके जो चौराहे वाली जगह पड़ती हैं, जहाँ पे 4 रास्ता निकलते हैं, खुलते हैं, उस जगह पे जाकर के आप अपने उस चप्पल को रखाइए या फेंकाइए इस तरह से। तो ये भी आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आपके कर्जे की जो चीज़ें हैं उनको दूर करेगा और फाइनेंस के रास्ते खोलेगा। इस उपाय को भी आप ज़रूर करिए, और साथ में आप एक उपाय और करिएगा कि कल शनिवार है, तो कल शनिवार के दिन से कल पहला आप नारियल लीजिएगा, और उस नारियल को परसों संडे आएगा, तो कल आप पूजा करके एक नारियल अलग से ले लीजिएगा, और अपने ऊपर से 7 बार उतार करके उसको एंटी क्लॉकवाइज कोई भी काल भैरव का मंदिर हो तो वहां पर, और अगर वो नहीं है तो आप जहाँ पे भी शनि भगवान का मंदिर है वहां पे जाके उसको चढ़ाइएगा। तो इसको आपको 11 दिन करना है, ये नारियल वाला जो उपाय है, और शनिवार शनिवार ही करना है। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी धन वृद्धि के लिए, कि जो भी लोग की हॉरोस्कोप है, और आपको आपके 7वें भाव में जो राशि बैठी हुई है या वहां पे जो ग्रह बैठा हुआ है, वो आपकी पास्ट लाइफ जो आपका है, वहां से आप क्या करके आए हैं, किस तरह से आप कर्म करके आए हैं, उसको इंडिकेट करता है। क्योंकि 7वां भाव जो है, 7वीं जो राशि है, उसका लॉर्ड शुक्र होता है, और शुक्र ही व्यक्ति को संपन्नता देता है, रुपए पैसे धन संपत्ति वैभव, ये सारा जो देने वाला प्लेनेट है वो शुक्र है। तो वहां पे जो अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह से संबंधित चीज का आपको दान करना है। अगर वहां पे ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो वहां पे जिस नंबर की राशि बैठी है वो राशि किस देवी देवता को इंडिकेट कर रही है, उससे संबंधित आपको दान करना है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दे रही हूँ कि जैसे मान लिया कि किसी की मेष लगन है और 7वें भाव में वहां पे तुला राशि है, तो उसका जो स्वामी ग्रह हुआ वो शुक्र ही हो गया। तो आप ऐसा करेंगे कि चूंकि जो शुक्र प्लेनेट है वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है म्यूजिक से, और बहुत ज्यादा सजावट से, बहुत श्रृंगार से वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि शुक्र प्लेनेट जो है ये क्रिएशन वाला प्लेनेट है। तो वहां पे जो आपकी राशि बैठी हुई है उससे संबंधित जो देवी देवता है उनके श्रृंगार की चीज, तो अगर कोई मेष लगन का है और उसके 7वें भाव में शुक्र है, तो वो शुक्रवार के दिन किसी भी देवी स्थल पर, देवी जी का जो मंदिर होता है वहां पे जाकर के, और उनके जो उनको सजावट का सामान है, देवी जी को चुनरी चढ़ाना और भी जो चीजें लगती हैं पूजा पाठ में, मतलब पूरा एक सेट बना करके जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहां पे आप जाइए और उनसे बोलिए कि देवी जी के श्रृंगार का पूरा सामान दे दीजिए। तो वो आपको देंगे, और उसको आप जाकर के स्पेशली आप शुक्रवार के दिन ही किसी भी मंदिर में चढ़ा दीजिए। और ऐसा आप बीच बीच में कर सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा हो तो आप बीच बीच में करते रहिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत एक फाइनेंस का आपको बहुत फायदा होगा, पैसे की जो किल्लत है उसमें आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जिन लोगों का 7वां भाव मंगल से प्रभावित है या वहां पे मेष राशि बैठी हुई है, तो वो लोग हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी की सजावट की जो चीजें हैं, जो उनका चोला है, जो उनको सिंदूर वगैरह चढ़ाया जाता है, वो मंगलवार को मंदिर में दान करके आए। इसी तरीके से अगर वहां पे किसी के चंद्रमा है या वहां पे शिव से संबंधित प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, वहां पे मून बैठा हो या उस भाव को वहां पे कर्क की राशि पड़ी हो, तो वो सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव भगवान के श्रृंगार से संबंधित, तो शिव जी के श्रृंगार में जो अलग अलग आते हैं, जो उनको रंग चढ़ाए जाते हैं, कलर चढ़ाए जाते हैं, उनको सफेद कलर और गेरुआ कलर, उसी से उनका श्रृंगार होता है।
क्योंकि शिव भगवान को बहुत ज़्यादा तो श्रृंगार नहीं होता है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, आप उसको सोमवार को उनके मंदिर में जाके दान करिए। इसी तरीके से अगर किसी का शनि से संबंध बन रहा है 7वें भाव का, या वहाँ पे शनि की राशि बैठी हुई है, तो वो लोग शनि मंदिर में जाके शनि को काला कपड़ा चढ़ाना, तिल चढ़ाना, इस तरीके से उपाय करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अ, जिनकी लाइफ में मंगल ग्रह से संबंधित परिणाम हो, दिक्कतें आती हों उनके लिए, और इसी के साथ-साथ में जिनकी जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, ज जहाँ पे वो नौकरी करते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका लोगों के साथ में संबंध खराब हो, जिसकी वज़ह से उनको आर्थिक नुकसान हो रहा हो, या उनके काम करने में बहुत ज़्यादा बाधाएँ आ रही हों, या उनके साथ के लोग उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हों। मतलब कि वर्क प्लेस पे जो एक टेंशन वाला माहौल होता है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि जो खाने वाला गुड़ होता है, इसको आप मंगलवार कर करके करीब 45 से 47 दिन तक गुड़ को लेकर के, और बहती हुई नाली में, जो खुली हुई नाली कहीं आपको दिखे या गटर टाइप की चीज़ दिखे, उसमें आप मन में प्रार्थना करके उस गुड़ को प्रवाहित करिए, क्योंकि ये मंगल को दिखाता है। तो मंगल और सूर्य दोनों को ही ये गुण दिखाता है। गुण का संबंध जो है मार्स और सूर्य दोनों प्लैनेट से होता है। तो जब आप इस तरह का दान करेंगे मंगलवार को जाकर के आप नाली में, तो आपका जो एक संबंधों में खटास आती है अपने ऑफिस के लोगों के साथ में, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ छोटे-छोटे उपाय थे। क्योंकि दिवाली की रात में तो बहुत अच्छी रात होती है, और पूजा करने के बाद आप चाहें तो ये सारे उपाय कर सकते हैं। और चूँकि दिवाली की रात शनिवार को इस बार पड़ रही है, तो जो भी रेमेडीज़ मैंने बताए हैं, आप शनिवार से शुरू करके करके दीपावली की रात से फिर आगे आप कर सकते हैं। स्पेशली जो कर्ज के लिए मैंने बताया, कर्ज वाला जो है, इसको आप 11 कम से कम 11 शनिवार ज़रूर करिए, नारियल को भैरव के मंदिर में या तो फिर शनि मंदिर में। तो देखिए आपको कितनी रिलीफ मिलती है। लोन, कर्ज, और स्पेशली जो लोग लोन वगैरह ले लेते हैं, उसको पटाने में दिक्कत आती है, या कर्जा है वो नहीं उतर रहा है, ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाह रही हूँ कि शुक्र का संबंध लक्ष्मी से इसीलिए है, क्योंकि लक्ष्मी जो पूजा होती है, इस टाइम पे भी आप देखिए कि शुक्र का संबंध लक्ष्मी के साथ में होने के कारण अ, ये दूसरा और 7वां जो भाव है, ये भी धन से संबंध रखता है, इच्छा पूर्ति से संबंध रखता है। जो भी संसार में व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसे कुछ इच्छाएँ होती हैं, कामनाएँ होती हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आप अपने शुक्र को मजबूत करेंगे, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और शुक्र को मजबूत करने के कुछ और भी तरीके हैं कि आप अपने आप को बहुत अच्छे म्यूज़िक से जोड़ के रखें। आप खुद भी बहुत अच्छे से रहें। जब आप म्यूज़िक सुनते हैं, तो उसमें आपके बॉडी में बॉडी के जितने ब्लॉक्स होते हैं, जो आपके अंदर की नेगेटिविटी होती है, वो दूर होती है। और जब आपके माइंड की नेगेटिविटी दूर होगी, तो आपके अंदर एक पॉज़िटिव फ्लो बढ़ना शुरू होगा, पॉज़िटिव एनर्जी बढ़ना शुरू होगी। तो वो शुक्र ही करता है इस चीज़ को। शुक्र ही ग्रह इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके अंदर के जितने ब्लॉक्स हैं, नेगेटिव ब्लॉक्स हैं, जो नेगेटिव धारणाएँ हैं, उनको शुक्र ग्रह ही दूर करता है। क्योंकि शुक्र जो है शरीर, इसीलिए शुक्र को संजीवनी विद्या भी को देने वाले भी जो है वो शुक्राचार्य ही है। इसीलिए शुक्र जिसका अच्छा होता है, वो काफ़ी हेल्थ से भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप बहुत अच्छी म्यूज़िक सुनें, बहुत अच्छे से आप रहें, रहने का मतलब कि आपकी जो लाइफ़ स्टाइल है, आपका रहन-सहन है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब वो चीज़ें अच्छी होंगी, तो भी आप देखेंगे कि आपके आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, अच्छी कॉस्मेटिक्स का यूज़ करना, और अपने घर को अच्छे से रखना, घर में जितनी प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनको अपने घर में मैक्सिमम रखना। जो भी आपकी लाइफ़ स्टाइल है, जो आपका रहन-सहन है, आप उसको अ, स अगर आपको बहुत ज़्यादा संपन्न होना है, बहुत ज़्यादा समृद्ध होना है, तो आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है, उसी के अनुसार आप अपने जीवन में अपने जीवन स्तर को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए। तो जब आप शुक्र को मजबूत करना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ में अपने आप ही धन संपत्ति और फाइनेंस, पैसा, रुपया, ये सारी चीज़ें जो है, लग्ज़री, ये सारी चीज़ें अपने आप आना शुरू होंगी। इसीलिए दिवाली का संबंध जो है वो लक्ष्मी जी से है, और इसको डायरेक्ट शुक्र से जोड़ करके देखा जाता है। तो कल दीपावली है, आप लोग ये सारे उपाय करिए और देवी जी की पूजा करिए, और सबसे पहले आप अपने अपने आप को मेंटल लेवल पे
इमोशनल लेवल पे इस तरीके से अपने आप को आप बनाइए कि आपकी तरफ खुद ही शुक्र का खिंचाव हो। शुक्र का खिंचाव का मतलब कि प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ अपने आप खिंचती चली आए, और ये तभी होगा जब आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। आप कभी किसी की बुराई मत करिए, किसी की नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव चीज़ को देखते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी जो है नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है, तो आप कोई चीज़ का क्रिएशन नहीं कर पाते हैं। और शुक्र प्लैनेट क्या है कि शुक्र क्रिएशन करवाना चाहता है। शुक्र चाहता ही है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बने। तो जब आप क्रिएटिव बनेंगे तो आपके अंदर फाइनेंस अपने आप ही आपकी तरफ खिंचता हुआ आएगा। और जितना ज़्यादा आप किसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे, किसी के काम में मिन-मिट निकालेंगे, किसी की आप बुराई करेंगे, किसी की पीठ पीछे आप बुराई करेंगे, तो आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं। तो शुक्र को खराब करने का मतलब कि आप अपनी लाइफ में खुद ही आर्थिक रूप से कमज़ोर होने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये चीज़ें बहुत सामान्य हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको ये लग सकता है कि तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, इसमें ऐसी कौन-सी नई बात है। मैंने आपको इसलिए बताया है कि इसको मैंने आपको ग्रह से जोड़ के बताया है। जो हॉरोस्कोप है, कालपुरुष की जो पत्रिका है, उससे इसको जोड़ करके उससे इसका संबंध क्या बन रहा है, क्यों शुक्र संपन्नता देता है, क्यों शुक्र क्रिएशन करता है, क्यों शुक्र समृद्धि को लाता है, ये आप समझ पा रहे होंगे। क्योंकि ये वृषभ और तुला का स्वामी ग्रह है, और ये दोनों ही राशियाँ जो हैं, व्यक्ति के जीवन में एक कर्म को दिखाती है और अर्थ को दिखाती है, और दूसरी जो है उसके संबंधों को और उसके इच्छा पूर्ति को दिखाती है। तो जब आप कर्म करेंगे और अर्थ की प्राप्ति होगी, और उसी के अकॉर्डिंगली जब आप अपने संबंधों को का निर्वाह अच्छे से करेंगे, तो आपके जीवन में संपन्नता अपने आप आ जाएगी। इसलिए सबसे बढ़िया रेमेडी है, अगर किसी के का लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो, या किसी भी रिलेटिव के साथ, किसी भी रिलेशन में अगर आपका बिगाड़ चल रहा हो, तो आप एक नियम बना लीजिए कि उस रिश्ते को आप कभी भी मत क्रिटिसाइज़ करिए। या तो आप उसके प्रति बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, न्यूट्रल का मतलब है कि आप उसको अनदेखा कर दीजिए, और या फिर आप उस रिश्ते को बराबर तारीफ करना शुरू करिए। तो ऐसा करते-करते एक टाइम आएगा कि वो भाव जो है, वो जो वहाँ की जो एनर्जी है, वो पॉज़िटिव होगी, और आपको उससे संबंधित जो परिणाम है, वो आपको शुभता देना शुरू करेंगे। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं दिवाली है, ऐसे तो लोग नहीं देखते हैं कोई चीज़ को, लेकिन जब भी सामान्य लोगों का जो स्वभाव होता है, कोई भी चीज़ है, अगर उसको सामान्य तरीके से बताई जाए तो लोग उसको देखना सुनना नहीं पसंद करते, लेकिन अगर उसको धन से जोड़ के बताया जाए तो हर एक व्यक्ति उसमें उत्सुक होता है। और ये नहीं समझ पाते हैं कि ठीक है, संबंध धन की आवश्यकता होती है, लेकिन क्यों ना हम अपना स्वभाव ही ऐसा बना लें, अपने अंदर हम ऐसी क्वालिटीज़ ही डेवलप कर लें कि हम हमेशा के लिए संपन्न रहें, हमेशा के लिए हमारे अंदर प्रॉस्पेरिटी रहे, या हमारा थॉट ही इस तरह का रहे जो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी को ही अपनी ओर खींचे, और नेगेटिविटी से हम अपने आप को दूर रखें। क्योंकि लाइफ है, तो लाइफ में सारी चीज़ें आएँगी, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के लोगों से मिलना-जुलना भी होता है। तो अपने अंदर जब हम मजबूत रहेंगे, अपने अंदर हम इस चीज़ को समझते रहेंगे कि हमें किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट कैसे करना है, तो हम अपने अंदर नेगेटिव चीज़ों को लाने से बच जाएँगे। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव अपने अंदर अ, चीज़ें बढ़ना शुरू होंगी, तो हमारा माइंड खुद ही संपन्नता को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। तो शुक्र ग्रह को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप शुक्र को समझ जाएँगे, तो लक्ष्मी तो आपके अपने आप ही आपके पास आ जाएँगी। फिर केवल एक दिन की बात नहीं रहेगी कि दिवाली के टाइम ही साफ-सफाई करनी है, या दिवाली के समय ही अच्छे से रहना है, दिवाली के टाइम ही बहुत अच्छे कपड़े पहनने हैं, बहुत घर को अच्छा रखना है, घर को साफ-सुथरा रखना है। फिर चूँकि वो आपके नेचर में आ जाएगा, तो जो आपके नेचर में आ जाएगा, तो आपके 365 दिन दिवाली जैसे ही होंगे। आप 365 दिन साफ-सफाई करेंगे, 365 दिन आपका रहन-सहन अच्छा होगा, अच्छे से आप रहना शुरू कर देंगे। और ये आप समझ सकते हैं कि जब दीपावली पे एक दिन ये सब चीज़ें करके उसका संबंध लक्ष्मी से जोड़ा गया है, तो जो व्यक्ति रोज़ इसी तरह से रहेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन को रोज़ दीपावली की तरीके से ही रखना उसके स्वभाव में बन जाएगा, तो उसकी लाइफ में कितनी प्रॉस्पेरिटी आएगी। और इसीलिए आप देखिए कि चारों तरफ आप देखेंगे सोसाइटी में जितने भी लोग बहुत रिच होते हैं, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, पॉलिटिशियंस हों, लीडर्स हों, या इंडस्ट्री के जो टॉप लोग हैं, या ऐसे भी जो बहुत रिच लोग हैं, आप हमेशा उनको देखिए कि वो रहते कैसे हैं, उनका जीवन स्तर किस तरह का है।
उनका उनका जो जीवन स्तर है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका रहन-सहन, उनका पहनावा, उनकी सोच-विचार, वो हर चीज़ से लक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हैं। उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में वो सारी चीज़ें इंडायरेक्टली शामिल हो गई हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके पास धन का फ्लो और बढ़ रहा है। और जो हम लोग नॉर्मल सामान्य लोग होते हैं, जो हमेशा पूरी एनर्जी को एक-दूसरे को काटने में, एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने में, एक-दूसरे से ईर्ष्या-द्वेष करने में उसमें वेस्ट कर देते हैं। तो आप देखिए कि लाइफ भी उसी तरह से रह जाती है, पैसे-पैसे के लिए आदमी तबाह रहेगा, अभाव में जिएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए कि क्या करें कि किस तरीके से हमारी लाइफ में संपन्नता बढ़े। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और इसे बताना बहुत ज़रूरी था। पहले मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है और कल दीपावली है, तो आप लोग सही अर्थों में दिवाली को समझिए और अपने अंदर जो परिवर्तन, अगर आपके अंदर ऑलरेडी ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं कुछ नेगेटिविटी है तो आप उसको दूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि इंसान है तो अच्छा-बुरा तो सब रहेगा अपने अंदर। लेकिन कम से कम अच्छी चीज़ों का परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाए, तो संपन्नता अपने आप आ जाएगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊँगी जो त्योहार से संबंधित। और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ आप लोग को। माता लक्ष्मी आप लोगों को बहुत संपन्नता दें, बहुत समृद्धि लाएँ आपके जीवन में। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।